हे ऑल, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से स्वागत है। पोजीशन या ऊपरी हवा ये आपने अक्सर ही सुना होगा, लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर मैंने इसे फील किया, क्योंकि ज्योतिष में कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं। जब भी हम चार्ट को देखते हैं तो पता लगता है, जिसमें प्रेत बाधा योग, शापित योग, मीन्स इस तरह के कई सारे योग अगर एक ही कुंडली में मिल जाते हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं जिसकी भी कुंडली है उसके जीवन में अवश्य ही आती है। तो मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। बात 2008 की है। तब मैं 1-to-1 मीन्स फेस टू फेस ही एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन करती थी। उस समय ऑनलाइन जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो अधिकांश लोग पहले से ही जो भी बर्थ डिटेल्स होते थे वो दे देते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे, और देन जो भी मैं उनको टाइम अलॉट करती थी उस समय वो आते थे और मैं चार्ट एनालिसिस करके जो जो भी चीजें, रेमेडीज वगैरह शेयर करती थी। तो बात थी ये फरवरी के महीने की, और ये जो भी पूरा वाकया हुआ था ये हुआ था दिल्ली एनसीआर में। मैं इस पूरी जो इंसिडेंट आपसे शेयर कर रही हूँ उसमें न तो जगह का नाम बताने वाली हूँ और ना ही क्लाइंट का नाम बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी भी कई लोग जो इस घटना से संबंधित हैं वो मेरे कांटेक्ट में है। तो बात दिल्ली एनसीआर की है, और जैसे कि हम जानते हैं कि विंटर में दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में बहुत ही कड़ाकेदार ठंड पड़ती है और कई दिन तो लगातार फॉग ही फॉग होता है। मीन्स हाथ को हाथ भी नहीं सूझता, ऐसे भी कई दिन होते हैं। और उस साल लगभग ऐसा ही सीजन रहा, मतलब लगातार 10-15 दिन तक फॉग ही फॉग चल रहा था। और ऐसे में ही अगर कोई इस तरह का कोई क्लाइंट आ जाए जिसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स है या इस तरह की कोई घटना हो जाए तो सचमुच ही ये तो एक माहौल भी बन गया, बिल्कुल वैसा ही हो गया। तो जैसे मेरी जो ये क्लाइंट है तो ये इनको भी मुझसे अपना चार्ट एनालिसिस करवाना था। इन्होंने मुझ फोन पर ही अपने सारे बर्थ डिटेल्स दे दिए थे, मैंने इनका चार्ट भी बना लिया। और जैसे कि मैं हमेशा अभी भी ऐसे करती हूँ कि पहले बर्थ डिटेल लेती हूँ और चार्ट को बहुत ज्यादा एनालाइज करती हूँ। तो जब भी मैंने इनका चार्ट एनालाइज किया तो मुझे बहुत सारे योग इनके इसमें बहुत अनयूजुअल लगे। इन जनरल हम किसी से शेयर नहीं करते कि हम किसका चार्ट देख रहे हैं, क्या है उसमें, नाम भी नहीं बताते हैं, घर में भी किसी से कुछ शेयर नहीं करते हैं। लेकिन उस समय ऐसा था कि मैं और मेरी डॉटर ही साथ थे और मेरे हस्बैंड बॉम्बे में पोस्टेड थे। तो और क्योंकि मुझे बहुत ही अनयूजुअल चार्ट लगा तो मैंने जस्ट अपनी डॉटर से शेयर किया कि ये जो मैं चार्ट कल जिसका देखने वाली हूँ, जिसको बुलाया है मैंने, उनका चार्ट बहुत ही अलग तरह का है। मतलब जितने भी योग होते हैं भूत प्रेत बाधा वाले हैं सारे ही योग इस चार्ट में हैं। तो शेयर करूँ या नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरी डॉटर भी उस समय 12th में थी, तो उसने कहा कि जो मेरी क्लाइंट थी वो एक्चुअल में इंग्लिश लिटरेचर की टीचर थी और दिल्ली के एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल में वो इंग्लिश पढ़ाती थी। तो डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया कि आप बताओगी तो शायद ही वो मानेगी, क्योंकि इस तरह की बातें तो आजकल कोई लोग फॉलो ही नहीं करते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि अगर वो कुछ पूछेगी तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज मैं ये सब चीजें नहीं शेयर करने वाली हूँ। ठीक जिस दिन मैंने उनको टाइम दिया था उस दिन वो आई भी, और जैसे माहौल नहीं सेट था किसी भी हॉरर स्टोरी के लिए, बिल्कुल ठीक वैसा ही माहौल था कि बहुत घना फॉग उस दिन था और बहुत टेम्परेचर कम था। ऐसे में ही वो, क्योंकि टाइम पहले से दिया था, तो वो आई, बैठी आई और थोड़ा सा सेटल हुए हम लोग। थोड़ी सी प्राइमरी बातचीत के बाद मैंने उनको चार्ट में जो जो भी चीजें होती हैं उनको बताई, क्योंकि उनकी एज, जो मेरी क्लाइंट थी, नाम तो मैं नहीं शेयर करूंगी उनका, लेकिन उनकी एज उस समय थी 28-29, मतलब रनिंग था उनका। तो ऐसे में ज्यादातर लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं लव, रिलेशनशिप, मैरिज, कैरियर, यही सारी चीजें, और मुझे उनका ज्यादा लग रहा था कि शायद मैरिज से रिलेटेड इनके क्वेश्चंस होंगे। मैंने सारी ही चीजें का पूरा चार्ट बहुत थॉरो एनालाइज किया था, तो उनको सारी चीजें बताई कि ये योग है आपके करियर से रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग, हेल्थ भी जो इन जनरल हम बताते हैं, सारी चीजें ही बता दी। सेटिस्फाइड थी वो, हाँ हाँ ठीक है। सब चीजें जब मैंने उनसे शेयर कर दी, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको मेरे चार्ट में कुछ अनयूजुअल चीजें दिखती है। मैंने कहा उनसे कि अनयूजुअल मीन्स किस सेंस में। तो उन्होंने कहा कि जैसे किसी तरह का पोजीशन या कोई सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मेरे साथ होना, ऐसा आपको लगता है?
तो मैंने कहा हाँ, ये आपके चार्ट में जैसे जितने कई सारे योग होते हैं उसमें, जिसमें 5-6 योग बड़े ही प्रोमिनेंट्स होते हैं जो बड़े ही हमें दिख जाते हैं, और जब भी हम उनको क्लाइंट को बताते हैं तो अधिकांश 100 आउट ऑफ 100 केसेस में ऐसे लोगों को भूत प्रेत से संबंधित कुछ न कुछ बाधाएं निकल के ही आती है। तो मैंने भी उनसे बोला हाँ, आपके इसमें भी ऐसे कई सारे योग हैं, तो आप इस तरह की चीजों से शायद अभी गुजर भी रहे हैं, क्योंकि आपका जो ट्रांजिट जो बता रहा है उसमें इसी तरह का समय है कि एक टफ टाइम जिसे हम कह सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। प्लस जब भी मेरा क्लाइंट कोई घर पे आता है या 1-to-1 मिलता है मुझसे, तो मैं पामिस्ट्री भी करती हूँ, तो हाथ भी हम देखते हैं, तो हाथ में भी हमें बहुत सारे योग दिखते हैं। तो उनके हाथों में भी मुझे बहुत सारे योग ऐसे दिखाई दिए जो इंडिकेट कर रहे थे कि इन पर किसी न किसी तरह का पोजीशन है या किसी न किसी तरह की भूत प्रेत बाधा से ये ग्रस्त अवश्य ही है। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ, इस तरह की चीजें आपके इसमें दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि देखिए ज्योतिष में हमें दिखती हैं चीजें, कॉज क्या है, कैसे कुछ ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ कैसे स्टार्ट हुआ, वो आप ही शेयर कर सकती हैं मुझसे। तो उन्होंने फिर मुझसे पूरी ही स्टोरी शेयर की कि एक्चुअल में मुझे क्या हो रहा है। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि जब उन्हें मेरे घर में इंटर किया था, और क्योंकि हम जब भी किसी एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन करते हैं तो आमने सामने या आसपास बैठते हैं, तो मैं उनके साइड में, हम साइड बाय साइड बैठे थे, तो उनकी जब इंटर किया उसी टाइम उनकी बॉडी से बहुत ही पिक्यूलर स्मेल जिसे हम कह सकते हैं, या जिसे रॉटन स्मेल कहते हैं, वो हमारे घर में, पूरे घर में ही फैल गई थी, आने लगी थी। लेकिन कई बार हमें ऐसे लगता है ना कि विंटर का समय है, विंटर वियर्स में से भी आती है इस तरह की स्मेल, या कई लोग ऑयल वगैरह लगाते हैं तो उसकी भी आती है। तो मैंने उस पर शुरुआत में इतना नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब इन्होंने ये बात बताई पोजीशन वाली बात, तो मतलब मैंने इसको फिर कोरिलेट किया। तो जब उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि एक्चुअल में उनको अभी ये सारी चीजें ही फेस कर रही है, और उन पर पोजीशन है अपने जीजा जी का ही। और क्यों पोजीशन है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में उस समय ऐसे हुआ था कि एनसीआर जब नया नया ही बना था, तो जो जमीन के जो रेट्स थे वो बहुत हाई हो गए थे, और उसकी वजह से ही लोगों में बहुत ज्यादा जैसे मारकूट या इस तरह की दुश्मनियां या इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी। तो उनके जो जीजाजी थे, तो उनका भी ऐसे ही किसी से जमीन से संबंधित विवाद चल रहा था, और मतलब जिससे भी चल रहा था तो उनसे ही वो मिल के आए थे, और मिल के आके क्योंकि लोकल उनकी ससुराल थी तो वो अपने ससुराल में आए, और जैसे कि ससुराल में जमाई की आव भगत होती है, ठीक वैसे ही उनको चाय वगैरह ऑफर की, तो वो चाय पी रहे थे। उसी टाइम चाय पीते ही, या आधा उनका कब मतलब खत्म ही हुआ था, और वो अचानक गिर गए, और वो गिर के, ये जो मेरी क्लाइंट थी इनकी गोदी में आके गिर गए, और उनका सिर मतलब गोदी में गिर गया, और वहीं पे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। मतलब उनको कुछ पॉइजनस चीजें कुछ दी थी पहले, तो उसकी वजह से उनका मतलब सडन ही सारी चीजें एकदम से ही हो गई। मतलब इस तरह की कोई चीज केमिकल या कुछ दिया था कि वो एकदम से ही कोलेप्स कर गए, और उनका डिवाइस हो गया। लेकिन उनका डिवाइस हुआ जो मेरी क्लाइंट थी उनकी गोदी में। तो बहुत ही एक भौचक करने वाली ही घटना थी उन सब लोगों के जीवन में भी, और विशेषकर जब इनकी गोदी में ही उनकी किसी के प्राण निकल जाए, तो मतलब उससे इन सारी परिस्थितियों से नॉर्मलाइज होना ही बड़ी मुश्किल बात होती है। तो धीरे धीरे परिस्थितियां ठीक हो गई, क्योंकि ये इनके जब जीजाजी का डिमाइस हुआ उसके ये 4 महीने बाद मेरे पास आई थी। लेकिन इन्होंने बताया कि जैसे 12वां 13वां जो होता है, हर घर में अलग अलग तरीके से जो भी होते हैं, मरने के बाद जो रिचुअल्स होते हैं वो सारे उनके हो गए, और उसके बाद ही धीरे धीरे इनको इस तरह का शुरुआती तौर पे इनको ऐसे हुआ कि बहुत हेडेक हो रहा है अचानक से ही। लेकिन ऐसे लगता है ना कि बहुत टेंस माहौल है, अगर बड़ी सिस्टर के साथ इस तरह की कोई इंसिडेंट हो गया है तो ऑब्वियसली सभी लोग बहुत अफेक्टेड थे, और बहुत नेगेटिविटी थी घर में। तो इससे इनको भी लगा कि शायद इसी वजह से मुझे हेडेक हो रहा है। लेकिन उनका वो हेडेक बढ़ता ही गया। हेडेक बढ़ने के साथ साथ इनको मतलब जैसे कुछ फ्लैशेस होते हैं ना कि कुछ चीजें दिख रही हैं, या कुछ चीजों से वो कनेक्ट हो रही जो इनकी लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बिल्कुल ऐसी ही चीजें होने लगी कि अचानक से ही कुछ, जैसे होता है ना कि कुछ अचानक से धुंधला धुंधला सा हमें दिख रहा है, या हम
थोड़े से आधे जागे आधे सोए वाली स्थिति में, उस समय में इनको कुछ कुछ ऐसे सीन्स जैसे कोई शॉर्ट्स दिख रहे हैं, इस तरह की चीजें होने लगी। लेकिन इन्होंने शुरुआत में यही सोचा कि ये सब स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से ही हो रहा है। लेकिन क्योंकि इनका हेल्थ बहुत डिटोरिएट होने लगा, वजन कम होने लगा, खाना पीना सब चीजें कम होने लगी, और मतलब जो ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस दिखने लगे, मीन्स बहुत डल पर्सनालिटी हो गई। हालांकि फिर इन्होंने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया महीने भर के बाद, क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा चीजें ठीक होने लगी तो स्कूल में भी देख, मतलब इनके जो कलीग्स थे उन लोगों ने भी बोला कि मतलब इनकी कंसंट्रेशन, इनकी लुक्स, हर जगह हर चीज में मतलब कुछ अलग ही चीजें हो गई। लेकिन ज्यादा सभी लोगों ने इसी चीज से कोरिलेट किया कि क्योंकि घर में ही इतना बड़ा कोई दुखद घटना हो गई तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट इन पर हो गया। लेकिन 1.5 या 2 महीने के बाद ऐसा होने लगा कि अक्सर ही कुछ और बातें करने लगी, इनकी आवाज भी बदल जाती थी, और ये जो आवाज में बातें करती थी मतलब जमीन से संबंधित, या मतलब ऐसी बातें जो करती थी जो उनके जीवन में घटित नहीं हुई थी। पेरेंट्स को मालूम था, बहनों को मालूम था, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा सरप्राइज लगता था। लेकिन यही बात जब उन्होंने एक दिन अपने बहन के सामने की तो बहन ने नोटिस किया कि ये बात तो मेरे जो मृत पति हैं उनसे संबंधित बात है, ये वो वाली बात इसको कैसे पता है। धीरे धीरे ज्यादा इनका ये जो भी पोजीशन वाला जो था इनके जीजाजी का, वो इन पर बढ़ता ही गया। इनकी जो हरकतें वगैरह वो भी सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती गई, मतलब इनकी हेल्थ भी डिटोरिएट होती गई। तो ऐसे में सबसे पहले तो साइकिट्रिस्ट की मदद ली जाती, क्योंकि ये बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती थी, खुद भी बहुत पढ़ी लिखी थी, तो एज सच पैरानॉर्मल है या वजेशन है ऐसी सारी चीजों को ये लोग ब्लेम नहीं करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मदर को और भी जो अदर रिलेटिव्स थे उनको कुछ हिंट मिलने लगे थे कि ये कुछ अलग चीज है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एज सच वही जैसे कि मेडिसिन दे देते हैं, जिसे बहुत बहुत देर से होने लगी, लेकिन जब जागती तो बिल्कुल वैसी ही चीजें इनकी स्टार्ट होने लगी। प्लस इनकी बॉडी से अजीब तरह की स्मेल आती थी, आसपास वाले सब लोगों को, स्कूल में भी कई लोगों ने उनको बोला था, और इनको खुद ऐसे फील होने लगा था कि जैसे मेरे साथ कोई और है 24/7, मीन्स मैं मतलब जैसे डबल पर्सनालिटी को जी रही हूँ, बिल्कुल ऐसी ही चीजें हो गई। फिर जब इनका ये चीजें ज्यादा बढ़ने लगी तो फिर वही कई सारे लोगों को हम होते हैं ना इस तरह के जो भी पैरानॉर्मल चीजों से डील करते हैं जो लोग, उनके पास भी कुछ जाने का हुआ, और भी कई लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे जो ने कोई ऐसा रिलायबल बंदा नहीं मिला। तो उन्होंने मतलब कि ये कोशिश की कि किसी ज्योतिष को पूछा जाए। किसी ने मेरा भी सजेस्ट किया कि आप एक बार इनको भी दिखाओ तो चार्ट में भी कुछ मालूम पड़े। तो इस सच जितनी एस्ट्रोलॉजी मुझे आती है और जितने साल से मैं कर रही हूँ, उस टाइम तो मैं शायद 4-5 साल ही हुए थे, मुझे बहुत ही इनिशियल स्टेज था, तो मुझे ये मालूम था कि हाँ इस तरह की चीज होते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इनसे किस तरह से डील किया जाए। और ऑनेस्टली मुझे अभी भी इन सारी चीजों से डील करना डर लगता है, नहीं आता है। मैं अपने जो जो भी इस तरह के जो फ्रेंड्स हैं जो तंत्र के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनकी ही मदद लेती हूँ। तो ठीक वैसे ही उस समय भी था, तो किसी ने इनको सजेस्ट किया था, तो ज्योतिष के माध्यम से मैंने उनको सजेस्ट किया ही। फिर जैसे उन्होंने बताया कि फिर तो उन्होंने उनके जीजाजी ने खुद आके ही बताया कि उनको किसने पॉइजन दिया है और कैसे उनकी मृत्यु हुई है। तो वो चाहते थे कि मतलब मेरी मौत का बदला लिया जाए, मीन्स मतलब स्टोरी का पूरा सार यही था, मतलब उनके पोजीशन के पीछे यही वजह थी जीजाजी का। तो ऐसे में तो सबसे जो अच्छी सलाह यही होती कि किसी एक अच्छे तांत्रिक के पास जाओ या मेहंदीपुर बालाजी वगैरह जाओ, वहीं पर इन सारी चीजों का निवारण होगा। क्योंकि जब भी कोई पोजीशन होता है और कोई अगर बदला लेने का या इस तरह की कोई चीज करता है तो वो चाहता है कि वो सारी चीजें जब तक कि उसकी कंप्लीट ना हो जाए वो पजेस्ट आदमी को तंग करता ही है, मीन्स उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही है। तो मैंने भी अपनी क्लाइंट को जब उन्होंने पूरी स्टोरी मुझसे नरेट की, जो पूरा अपना इंसिडेंट सुनाया मुझे, तो वो तब भी मतलब पजेस्ट अवस्था में ही थी, और मतलब सारी जब चीजें वो सुना रही थी उस समय भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी या उनकी आंखें थी वो कई बार तो मतलब बहुत ही
खतरनाक था, मतलब वो भयानक दृश्य ही था। जब मतलब मैंने जब एक बार मुझे मालूम भी पड़ गया, और जो वो बाद में जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज बार बार बहुत गहरी वो उबासियां ले रही थी, आंखें उनकी बार बार चढ़ जाती थी, मीन्स हाथ फिर कुछ अजीब तरह से वो कर रही थी, मीन्स बहुत सारी उनकी बातें ऐसी थी जो बहुत अनयूजुअल थी, साथ ही बहुत ही भयानक थी, और लग रहा था कि हाँ ये पजेस्ड है। तो जब मैंने उनका सारी चीजें देख ली, तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अब जो जो भी चीजें आपकी, तो क्योंकि 4 महीने जितना हो गया है आपको, और क्योंकि ज्योतिष में जितना भी मुझे मालूम है कि ऐसे कोई रेमेडी नहीं होती है, कोई भी पोजीशन, भूत प्रेत बाधा वगैरह के लिए आपको तंत्र में ही जाना पड़ता है। और वो ही लोग जो जिनका बहुत ज्यादा, जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, या जिन लोगों में बहुत पावर होती है, वो लोग इन सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो मेरे अपने ऐसे कई ज्योतिष मित्र थे, कई तंत्र वाले भी मित्र हैं, मैंने उनको बोला कि मैं आपको रिफर करूंगी, आप उनसे कनेक्ट करें, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही आप मेहंदीपुर बालाजी भी जाइए। उसके बाद मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज मतलब मेरे यहाँ मत आना, क्योंकि मैं और मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं ऐसी सारी चीजों को हैंडल कर सकूं। फिर उसके बाद वो गई, और उसके बाद वो तो चली गई मेरी जो क्लाइंट थी, लेकिन एक तो माहौल, जैसे मैंने आपको मौसम का बताया ही कि मौसम क्या था, बिल्कुल ही किसी भी हॉरर स्टोरी का परफेक्ट प्लॉट ही था वो। और ऐसे में मेरी डॉटर और मैं बिल्कुल अकेले, तो हम लोगों को बहुत ही, उनके जाने के बाद जब मैंने अपनी डॉटर से भी सारी स्टोरी नरेट की, तो वो भी बहुत डर गई। और मतलब उसके बाद मैंने अपने जो भी तंत्र वाले जो कई फ्रेंड हैं, उन लोगों को मैसेज किया, कॉल किया कि इस तरह की चीजें हो गई हैं। तो जो एक दो लोग बहुत ज्यादा इस फील्ड में, बहुत ज्यादा जिनको पावर कह सकते हैं, ज्यादा नॉलेज थी, तो उन लोगों ने यही कहा कि एक तो आप जैसे ही वो गई है, आप सबसे पहले अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दो, और आगे क्या होता है वो हमसे बताओ, और हमसे कांटेक्ट में रहो। स्टोरी बहुत लंबी हो गई है, तो इस स्टोरी का या ट्रू इंसिडेंट का एक सेकंड पार्ट में आपसे शेयर करूंगी कि आगे जो नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वो अपने साथ बहुत नेगेटिव एनर्जी लेके आई, और मेरे साथ वो शायद 1.5 या 2 घंटा बैठी, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी स्टक हो गई मेरे घर में, उसको कैसे रिलीव किया और क्या कंसिक्वेंसेस हुए हैं, मैं आपको सेकंड पार्ट में शेयर करूंगी। अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय।